हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे जो संबंध फलन चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को। लगभग आज मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। मुश्किल से हमने पहला जो लेक्चर लिया था, पहला दूसरा, ये 5 लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। बिल्कुल ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से आपको मिल जाएगा मात्र आपके 2 एक्सरसाइज से। और लेक्चर की बात करें तो 20 से 25 मिनट का लेक्चर है। अगर टोटल घंटे की बात करें तो 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है, तो आप देख सकते हैं और बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने समझाया कि 1 आंटू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी कोई फंक्शन कैसे फंक्शन होता है, और फंक्शन है तो फंक्शन के प्रकार भी होते हैं। 1 आंटू होगा या एक आच्छादक, या 1 होगा आंटू नहीं होगा, या आंटू होगा 1 नहीं होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने सिखाए मैपिंग के द्वारा भी, और उसको बहुत बेसिक वे में समझाया था। एक बच्चे ने कमेंट किया, नूर बानो, ठीक है, ये बच्चे ने कमेंट किया कि अगर कोई फंक्शन का जो रेंज है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल किया, जो फंक्शन का रेंज है अगर कोडोमेन के बराबर है, फंक्शन तो आंटू होगा ही होगा। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या होगा बच्चा, आंटू होगा। तो क्या आंटू होगा तो क्या वह 1 भी होगा, ऐसा उनका सवाल है। जी बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जिसमें कि फंक्शन आंटू है लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। अगर फंक्शन आंटू है तो ऐसा नहीं कि 1 होगा, अगर कोई फंक्शन 1 है तो ऐसा कोई कसम नहीं है कि फंक्शन आंटू भी होगा। दिस टू थिंग्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों भी हो सकता है फंक्शन, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसलिए हम बार बार चेक करते हैं, अगर कोई फंक्शन आंटू हो जाए तो वह 1 भी हो जाए तो हम 1 क्यों चेक करेंगे, सीधे आंटू के पास चलेंगे। अगर फंक्शन आंटू हो गया तो वह 1 भी हो जाएगा, अगर आंटू नहीं हुआ तो 1 नहीं होगा। चीज़ें दोनों इंडिपेंडेंट हैं। समझ में आ गया नूरबानो? चलिए, और भी बच्चों का डाउट रहा होगा, जरूर क्लियर होगा। शाम को 8 बजे हम डेली मिलेंगे। 2022 बैच वाले जितने बच्चे नए हैं और 2021 बच्चे के जितने हैं, सारे बच्चे क्या हैं, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक जो आपसे जुड़े हैं, जो भी बच्चे, उनको बता दीजिए शुभम क्लासेज है कुछ चीज़। एक फंक्शन आर स्टार से, देखिए इसको समझिएगा, आर स्टार से आर स्टार में, यानी फंक्शन का जो डोमेन है आर स्टार है। आर स्टार होता क्या है इसको समझ लीजिए। ये पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, सिर्फ 0 को निकाल के, -∞ से +∞, इसमें 0 निकाल दीजिए। ठीक है, यानी फंक्शन का डोमेन भी क्या है, -∞ से +∞ के बीच में एक्सेप्ट 0, और फंक्शन का जो कोडोमेन भी है वही है। समझ में आ गया? तो डोमेन कोडोमेन में कोई दिक्कत नहीं। हमें दिखाना है कि जो fx = 1/x फंक्शन परिभाषित है, यह फलन जो एकाकी और आच्छादक है, यानी 1 आंटू है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे हम दिखाएंगे? ठीक है, कोई फंक्शन आप देख के नहीं बता सकते हैं कि फंक्शन 1 है कि आंटू है। तो एकाकी के लिए, यानी T1 एंड टाइप 1 एकाकी के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, सीधे सवाल के पास आते हैं। और अभी तक जो भी बच्चों ने शुभम क्लासेस ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल कर लें, और थोड़ा सा पेमेंट करके आप उससे जुड़ सकते हैं। साल भर की फीस है, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। धीरे धीरे आप पूरे साल भर बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। 2021 बैच वालों से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, मैं बिल्कुल आपका 100% अपना देता हूँ पढ़ने में जो भी चीज़ें हैं, मेरी तरफ से आप कोई कमी नहीं पाएंगे। आपको 20 से 25 मिनट देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एकाकी के लिए क्या करते हैं, माना, ठीक है, x1, x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। 2 एलिमेंट ले लेंगे अलग अलग, x1 x2 दो, ये इंटू नहीं है बच्चा, कॉमा है। ये आर स्टार से मेरे कहाँ से लिया जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा, कोड डोमेन से, यानी हिंदी में बोलते हैं प्रांत से, इसलिए हम लिख देते हैं। चूँकि फंक्शन का प्रांत और सहप्रांत एक ही है, इसलिए यहाँ पे लिखना जरूरी है। ठीक है, प्रांत से हमने 2 एलिमेंट ले लिया। तो करते क्या हैं कि fx1 = fx2 कर देते हैं। ठीक है, fx1 = fx2 लेके चलते हैं। अगर ये लेके चलने पर x1 = x2 आ जाता है तो फंक्शन हमारा 1 हो जाता है, एकाकी हो जाता है। देखिए, अभी हमने कल बताया था कि जैसे यहाँ पे कुछ चेंज होगा वैसे ही इधर पूरा चेंज हो जाएगा। x की जगह आपने x1 रखा तो तुरंत यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, f1/x1, यहाँ पे भी वही हाल होगा। अगर आपने x की जगह x2 रख दिया है तो यहाँ पे 1/x2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x2।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। x2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और x1 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत। x1 को पहले लिख दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हमने fx1 लेके fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले हैं और क्या हम पा गए हैं x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा आप हर बार पाते हैं एक दिए हुए फंक्शन को, एक दिए हुए फलन को अगर कोई परिभाषित है, डिफाइन है, ठीक है, एक डोमेन से को डोमेन में, ठीक है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 लेके चल रहे हैं और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वह फंक्शन निश्चित रूप से 1 1 होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन है, आपके प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, आपके बुक का सवाल है। अगर नहीं है आपके पास बुक तो PDF उसका डाउनलोड कर लीजिए और थोड़ा इधर उधर से अरेंज करिए। दोस्ती यारी थोड़ी रखनी चाहिए, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोस्ती यारी रखनी चाहिए, लेकिन काम भर और बहुत ज़्यादा उसमें आपको नहीं उसमें डूबना है, ठीक है। तो किताब उताब अरेंज कर लीजिए और शुरू करिए पढ़ाई भाई। 2022 बैच वाले बच्चे शुरू करें। मई भी ख़त्म होने वाला है, शादियों का सीज़न चल रहा है, आप ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं। जून में आपका सेशन बहुत अच्छे से शुरू हम लोग कर देंगे, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आज हम दिखाते हैं आंटू यानी आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करना है, इसी में थोड़ी समस्या होती है। चलिए बच्चों, आंटू के लिए क्या करेंगे देखिएगा। अब देखिए उल्टा है, आर स्टार से हम एक एलिमेंट ले लेंगे y, ठीक है। और एक चीज़ समझिए कि fx ही हमारा y होता है, हम बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। आर स्टार से यानी सह प्रांत से क्या करते हैं, माना y बिलोंग्स टू आर स्टार। हालांकि दोनों सेम है, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सह प्रांत से, ठीक है, ये सह प्रांत से यानी कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया गया है। आर स्टार दोनों सेम है ना, तो आर स्टार लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि डोमेन से यानी प्रांत से एलिमेंट है कि सह प्रांत से, तो सह प्रांत से। अगर माना आपने y यहाँ से एक एलिमेंट लिया है, क्लियर हुआ, इसका यानी y का प्री इमेज इसमें आर स्टार में मिल जाए तो हमारा बात बन जाएगा और मिलेगा। fx ही हमारा क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखने का क्या तरीका है उसको आप समझ लीजिए, एक बार पहले इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होता है इसी में बच्चों को। देखिए इसमें अंडरस्टूड है कि ये जो y है ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं, जीरो को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि आर स्टार जो है ऑलरेडी चाहे प्रांत हो चाहे सह प्रांत हो, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में नंबर है, जीरो को छोड़ के, तो जीरो ऑलरेडी है ही नहीं इसमें, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में, तो चाहे x हो चाहे y हो, आप वो जीरो होगा नहीं, जीरो को छोड़ के। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या है, fx ही हमारा क्या होता है बच्चा, fx ही हमारा क्या होता है, y होता है, और यहाँ पे ये है 1/fx को हमको रिप्लेस कर देना y से, ठीक है। यही हमारा क्या है, fx ही हमको रिप्लेस कर देना y से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y का मान x के टर्म में है। अब जो है आंटू के लिए क्या है कि अगर आप x का मान, यहाँ पे x को इधर कर दीजिए, y को इधर कर दीजिए, अगर y के टर्म में आप कर पाएँ, ऐसा पॉसिबल हो कि पहले y का मान x के टर्म में हो और थोड़ा सा गुणा गणित करके, तीना पाँची करके अगर x का मान y के टर्म में आप कर पाएँ, तो अगर ऐसा हो पाए, चूँकि y हमारा जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए y अगर जीरो होता तो x हमारा इन्फाइनाइट आ जाता, और इन्फाइनाइट वैल्यू लिया नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कि थोड़ा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल पे थोड़ा प्रकाश डालिए, ठीक है, थोड़ा उस पर डिटेल में तो कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि, और ये जो है ये होगा आर स्टार, जो x की वैल्यू होगी हमेशा डोमेन से लिया जाएगा, यानी x का मान 1/y होगा जो कि आर स्टार में होगा प्रांत में, ठीक है। यानी कि आप इधर से सह प्रांत से अगर आप 2 लेते हैं तो उसका प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब 1/2 होगा जो कि प्रांत में होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 लेते हैं तो उसका प्री इमेज 1/3 होगा आर स्टार में। अगर यहाँ पे 5 लेते हैं तो 1/5 जो है सह प्रांत में, यानी कि प्रत्येक यानी आर स्टार में जितने भी सारे अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा किसमें, आर स्टार में यानी प्रांत में। और यही कंडीशन होती है, यही डिफिनेशन होती है आच्छादक के, आंटू फंक्शन की। अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 5, इस तरह से प्रत्येक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्रत्येक अवयव यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सह प्रांत के
यहाँ पर लिख देते हैं, आप भी लिखिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में है, ठीक है, और ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो यही तो हमारा क्या होता है, आच्छादक होता है। इसलिए फंक्शन क्या है, आच्छादक है, लिख लीजिए। इसलिए क्या है, फंक्शन ऑन टू है, आच्छादक हो गया। थोड़ा सा अटपटा होता है, आपको दिखाना ऑन टू अटपटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1-1 में ज़्यादा समस्या नहीं होती। पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर डोमेन को आर स्टार से नहीं एन से रिप्लेस कर दिया जाए नेचुरल नंबर से, तो क्या फंक्शन एकाएकी और आच्छादक होगा। जरा इस पे विचार कर लेते हैं, हमें विचार करना है, सोचना है, समझना है। एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर अपना 2 शब्द लिखिएगा, अच्छा हो या बुरा, हम उसको अच्छे वे में ही लेंगे। अगर कमियां हो तो उसको भी आप बताइएगा, क्योंकि हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। चलिए इस पे भी विचार कर लेते हैं कि अगर आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन एक समझ लीजिए अच्छे से, बाकी हज़ारों क्वेश्चन सेम तरह से लगेंगे, क्योंकि डोमेन कोडोमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसको चेंज करने पे फंक्शन का व्यवहार यानी एकाएकी और ऑन टू पे सीधे फर्क पड़ता है। कोई बच्चा कहे कि यार इसको सिर्फ फंक्शन जो डिफाइन है इसी से होगा, ऐसा नहीं है। यानी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है, इस पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं और हम देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम आर स्टार को एन से नेचुरल नंबर से कर देते हैं, यानी फंक्शन का डोमेन चेंज कर दिए। एन है, एन मतलब समझ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ। एन के बारे में हम जानते हैं क्या होता है हमारा, 1 2 3, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट इन्फिनिट। इसमें और सारे नंबर नहीं है, 1 बाई वाले नहीं है, समझ में आया। तो फंक्शन 1-1 यानी कि T1 मतलब 1-1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, माना 2 एलिमेंट ले लेंगे, 2 अलग अलग अवयव ले लेंगे। क्या, उसको मान लेते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर से लिए हैं। अब देखिए x1 x2 इसी में से कुछ हो सकते हैं, हो सकता है 3 4 हो, 3 5 हो, कुछ भी होगा। हालांकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट तो लिए नहीं जाएंगे, 2 ही लेना है। इसीलिए x1, x2 लिया जाता है, 2 at random। पता नहीं है x1 x2 क्या है, वेरिएबल है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है, हमको पता है कि क्या हो गया रहा है। अब क्या करेंगे, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, ठीक है। fx1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/x1, जो फंक्शन जो डिफाइन है वही है, ठीक है। देखिएगा फंक्शन ये एकाएकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। फंक्शन का डोमेन चेंज करने पे, ब्रांच बदलने पे फंक्शन का व्यवहार बदल जाता है। यहाँ पे 1/x2, ये फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। ये फंक्शन क्या हो गया, एकाएकी। ये तो एकाएकी दिखाना एकदम हलवा है, ठीक है, हलवा है। हलवा इसलिए नाम आया ना, अभी कल ही खाए थे, घर पे बना था। फंक्शन एकाएकी है क्योंकि ये हो गया। fx1 इक्वल टू fx2 लेके चल रहे थे और इसको सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है। ऐसा अगर आप हो पाता है तो फंक्शन एकाएकी हो जाता है। ये बहुत आसान था। ऑन-टू के लिए क्या करना है समझिएगा। ऑन-टू के लिए क्या करेंगे, देखिए फिर से ऑन-टू के लिए क्या करना है बच्चा, समझिएगा। एक बार समझ लेंगे ना, बाकी सब क्वेश्चन फटाफट लगाएंगे। 2 ऑन-टू के लिए क्या है, आच्छादक के लिए इधर से आप एक एलिमेंट लेंगे कोडोमेन से, माना, ठीक है, माना y बिलोंग्स टू आर स्टार। आर स्टार समझ रहे हैं क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में एक्सेप्ट 0, यानी y जो है निश्चित रूप से 0 नहीं हो सकता। 1/2 होगा, √3 होगा, -5/7, कुछ भी हो सकता है y। तो यहाँ पर क्या है, fx ही हमारा y होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1/x, y इक्वल टू यहाँ पे 1/x, y का मान x के टर्म में है, यहाँ पे x का मान y के टर्म में कर पाएंगे, x को यहाँ भेजिए, y को इधर कर दीजिए, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप y का 2 लेते हैं, समझिएगा, अगर समझने के लिए कि माना अगर आप y 2 लेते हैं, y का मान 2,
तो 2 का इसमें पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए n में। तो यहाँ पे आपने y लिया 2, x हमारा क्या आएगा, x हमारा 1/2 आएगा, जो कि ये n में होगा। जो x होगा हमेशा डोमेन का हिस्सा होगा और जो y होगा हमेशा कोडोमेन का हिस्सा होगा, ये समझिए। आइए बताइए कि y जो 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 मिल रहा है जो कि n में, और n में तो 1/2 है ही नहीं, ठीक है। n में तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से एलिमेंट है, यानी इसमें फ्रैक्शन वाले है ही नहीं, भिन्न वाले नंबर है ही नहीं। यानी 2 का प्रतिबिंब 1/2 मिल रहा है n में, जबकि 1/2 है ही नहीं n में। इस तरह से जितने भी सारे इसमें नंबर होंगे इंटीजर का, ठीक है, क्योंकि आच्छादक के लिए क्या होता है कि हर एक अवयव का, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसमें 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1/2 होगा, जो कि 1/2 n में नहीं है। अगर यहाँ पे ये r स्टार होता तो ये हमारा क्या हो जाता, फंक्शन R2, ठीक है। बट x = 1/2 विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए हमारा अगर एक भी ऐसा मिल गया, इसलिए R2 नहीं है, हो गया, R2 नहीं है। फंक्शन पहले वाले केस में फंक्शन 1 1 R2 था, एक ही आच्छादक था, लेकिन जैसे ही हमारा डोमेन चेंज कर दिए फंक्शन एक ही हुआ लेकिन आच्छादक नहीं हुआ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं, उसको हम दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा नूरबानों का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए अक्सर बच्चों को ये दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, उनका क्लियर कर लेते हैं। अभी देखिएगा, यहाँ पे एक समुच्चय है, इसमें एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, समझिएगा। और यहाँ पे एक सेट B है, सेट A से सेट B में एक फंक्शन परिभाषित है। किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे है कुछ भी, A है, B है, C है, D है, E है, F है। इसमें समुच्चय B में, यानी ये डोमेन, कोडोमेन हो गया और ये डोमेन हो गया। और फंक्शन कैसे परिभाषित है, 1 का जो इमेज है वो A है, ठीक है। 2 का भी इमेज क्या है बच्चा, A है। क्लियर हुआ। चलिए इसको देखिएगा, और एक मिनट यहाँ पर इसको ज़्यादा बढ़ा दिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ 3 का इमेज B है, और यहाँ पे इसको C कर देते हैं, और 4 का इमेज क्या है, C है। अब देखिएगा, इस पे 4 एलिमेंट थे, ये फंक्शन क्या है, R2 है कि नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि F1 यानी 1 का जो इमेज है, जो प्रतिबिंब में A है, 2 का भी इमेज क्या है, A ही है, और F3 का जो इमेज है वो क्या है, B है, और F4 का जो इमेज है बच्चा वो क्या है, C है। यहाँ पे ये फंक्शन R2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोडोमेन के जो प्रत्येक अवयव है A B C, वो किसी न किसी डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ पेयरिंग में है। यानी समुच्चय B के हर एक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है किसमें, A में, है कि नहीं, कोई एलिमेंट खाली है, नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोडोमेन है, ठीक है, यानी जो सह प्रांत है वो रेंज के बराबर है। क्लियर हुआ, रेंज के बराबर है। यहाँ पे कोडोमेन क्या है बच्चा, A, B, C। रेंज क्या होता है, वह एलिमेंट जो समुच्चय A के किसी न किसी अवयव के साथ पेयरिंग में है। यहाँ पे रेंज भी हमारा A, B, C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज है, जबकि फंक्शन R2 हो गया है, लेकिन यह फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। देखिए 1 1 होने के लिए क्या होता है कि इसमें एक एलिमेंट का इमेज समुच्चय B में एक ही एलिमेंट का होना चाहिए। यहाँ पे 1 का इमेज A है और 2 का भी इमेज A है। इस तरह से फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, यानी फंक्शन R2 है लेकिन 1 1 नहीं है। तो कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोडोमेन इक्वल टू रेंज है यानी फंक्शन आच्छादक है, R2 है, तो वह 1 1 भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फंक्शन मैनी 1 है, ठीक है, मैनी 1 है और प्लस R2 है, बट नॉट 1 1, ठीक है। इसीलिए दोनों कंडीशन को बार बार चेक करने की जरूरत है, ये मैपिंग के द्वारा हम समझ लिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन 1 1 ना हो कि R2 हो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर दूसरे का प्रश्नावली 1.2 का दूसरे में कितने क्वेश्चन भाई? 5 हैं। आपके सामने रहा ये क्वेश्चन, आप देख लें, समझ लें, और इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन हैं। फंक्शन हमारा जो परिभाषित है वो एक ही तरह से, चेंज क्या हो रहा है फंक्शन का डोमेन कोडोमेन। यहाँ पे देखिए डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, तीनों क्वेश्चन में डोमेन कोडोमेन बदल रहा है। और जैसे डोमेन कोडोमेन बदलता है यानी प्रांत सहप्रांत बदलता है, फंक्शन का व्यवहार बदल जाता है। कभी फंक्शन एक ही होता है, आंटू नहीं होता है, आंटू होता है, कि तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कोई पूछे आपसे कि फंक्शन का एकाकी और आच्छादक पर फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन का फर्क पड़ता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फंक्शन जो वैल्यू लेता है वो यहाँ से लेता है, और जो फंक्शन वैल्यू आता है वो यहाँ का आता है। इस पर जो भी आप इनपुट देंगे, मान लीजिए आप x की जगह 2 रखें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2² यानी 4, यानी 2 का इमेज हुआ 4, 3 रखेंगे 3 का इमेज 9, 4 रखेंगे 4 का इमेज क्या है 16 होगा। तो फंक्शन जो इनपुट लेता है वो यहाँ से डोमेन से लेता है, जो आउटपुट आता है वो इसकी वैल्यू होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ है, होना ही चाहिए, नहीं रहेगा तो उसका समाधान कैसे निकलेगा? ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए यहाँ पे समझिए 1 सबसे पहले क्या देखेंगे, T1 यानी टाइप 1। टाइप 1 हमारा एक ही है, बार बार लिखेंगे नहीं। क्या तरीका है? बहुत आसान है, आप 2 एलिमेंट ले लेंगे x1 x2, कहाँ से? n से। अब देखिए n हमको समझ में आना चाहिए, n फॉर नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 में से कोई 2 अवयव है एट रैंडम। ये कोई फिक्स नहीं है कि x1 हमारा 4 है और x2 हमारा 5 है। पूरे नेचुरल नंबर में से कोई भी 2 अवयव हो सकते हैं, किसी भी 2 अवयव के लिए, ठीक है। fx1 इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, fx2 लेके चलिए। fx1 जो फंक्शन परिभाषित है ना, इस पर ध्यान रखिए, x की जगह x1 रखेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा x1², और x की जगह x2 रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x2²। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सब साथ दे रहे हैं लगातार। देखिए अच्छा, यहाँ पे बच्चे काट देते हैं इसको, x1² कट गया, ऐसा नहीं होता बच्चा, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व होता है, x1² यहाँ पे x2² इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a² - b² का जो फार्मूला होता है a - b और a + b इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। अगर x1 x2 2 नेचुरल नंबर हैं, यानी एक मिनिमम क्या हो सकता है 1 हो सकता है, ये क्या हो सकता है 2। अगर 2 नेचुरल नंबर का सम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। हाँ, उनका अंतर शून्य हो सकता है, अगर x1 हो सकता है 1 हो जाए, x2 भी 1 हो तो 1 - 1 0। अगर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है, ठीक है, इसका मतलब दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ब्रैकेट 0 है। चूंकि यहाँ पे समझिएगा x1 + x2 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। x1 x2 नेचुरल नंबर है। अरे x1 एक बार अगर 1 हो गया, x2 मान लीजिए 1 ही है तो 1 + 1 2 होगा ना, 0 कैसे हो सकता है। x1 अब मान लीजिए 4 है, x2 5 है, तो 4 + 5 हमारा क्या होगा 9, 0 कैसे होगा, ठीक है। यानी ये ब्रैकेट तो 0 होने से ना रहा, तो 0 होगा क्या, इसलिए x1 - x2 ही हमारा 0 होगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो x1 इक्वल टू आ जाएगा x2। और यही तो तरीका है, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो फलनमा हमारा क्या हुआ, फंक्शन हमारा 1 हो गया, ठीक है। 1 एकदम क्लियर होना चाहिए, और हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लें, 1 आंटू आपको आना ही आना है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग, परेशान मत होइएगा। अब इसी क्वेश्चन का हम आंटू दिखाते हैं, क्लियर हुआ? इसी क्वेश्चन का आंटू दिखाते हैं, बहुत आसान है। चलिए यहाँ पे आंटू के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे यहाँ से सहप्रांत से एक एलिमेंट ले लेते हैं y, माना y बिलोंग्स टू n। कहाँ से है बच्चा, इस सहप्रांत से है, यानी कोडोमेन से है, ध्यान दीजिएगा। fx ही हमारा क्या होता है y, इसलिए fx इक्वल टू यहाँ पे है हमारा x², ठीक है। y इक्वल टू x², y इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पे y का मान x के टर्म में है, हम क्या आपको कह रहे हैं आंटू दिखाने के लिए, x का मान y के टर्म में कर लीजिए, यानी x² इक्वल टू यहाँ पे हो गया बच्चा y
और x इक्वल टू यहाँ पे हो गया अंडर रूट वाई। क्लियर हुआ, स्क्वायर हटता तो अंडर रूट चढ़ गया। अब बताइए, समझिएगा यहाँ पे, इसको समझिएगा, इसको डबल स्टार कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ये नेचुरल नंबर लेना है, y अगर आपने 1 लिया तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे अंडर रूट 1 करेंगे, वो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, अगर आपने y2 लिया तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। चूंकि यहाँ पे अगर y आपने 2 ले लिया, x हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2, जो कि x जो आएगा हमेशा डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए, और y जो है यहाँ से लिया जाएगा। तो x अंडर रूट 2 आ रहा है, और अंडर रूट 2 तो होगा ही नहीं इसमें, नेचुरल नंबर में अंडर रूट 2 कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने y आप 3 लिए हैं, अगर y आप 3 लिए हैं तो x हमारा अंडर रूट 3 होगा। यानी यहाँ पे 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसी भी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा। किसमें, प्रांत से। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल हमने दिखा दिया, यहाँ पर अगर आप y3 ले लेते हैं, x हमारा मिल जाएगा यहाँ के इसके हिसाब से अंडर रूट 3, जो कि नेचुरल नंबर का अवयव नहीं है ही नहीं। समझ में आ गया। इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, आंटू नहीं है। इसलिए लिख लीजिएगा, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का, यहाँ पे लिखिए हिंदी में, एक कॉपी बना लीजिए फार्मूले वाली, एक फार्मूले वाली कॉपी बना ही लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिल रहा है, इसलिए फलन हमारा क्या है, आंटू नहीं है। लिखने का भी तरीका है, जो हम बोले क्या लिख लीजिएगा, चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे फलन हमारा क्या है, आंटू नहीं, आच्छादक नहीं। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, जेड से जेड आ गया। अब जेड समझ रहे हैं ना क्या है, जेड जो होता है बच्चा, ये होता है पूरा 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, आगे भी चला जाएगा इधर -1, -2, -3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर पूरा। ये फंक्शन 1 1 नहीं है, जानते क्या है, कैसे 1 1 नहीं है। यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर रख देंगे 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 इक्वल टू हो गया 4, यानी 2 का भी इमेज आ गया 4। अगर आप x इक्वल टू -2 ले लें, ठीक है, यानी x की जगह -2 करिए, -2 का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे यह भी आ गया। तो हमारा जो है यहाँ पे है 1, यहाँ पे, ठीक है, 2 का भी इमेज 4 आ रहा है और -2 का भी इमेज 4 ही आ रहा है। अब ऐसा हो गया तो फंक्शन हमारा कहाँ होता है 1। 3 का इमेज हमारा 9 होगा, -3 का इमेज भी 9 होगा, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो जाता है। जबकि 1 1 के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट का इमेज जो है कोडोमेन में एक ही होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 अलग अलग अवयव का इमेज यहाँ पे एक ही अवयव में है। समझ में, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा साहब। एक एग्जाम्पल भी अगर आप मिल गया जिसपे कंट्राडिक्शन आप दिखा देते हैं, डिफिनीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें सही मानी जाएंगी। ठीक है, आंटू, ये फंक्शन आंटू भी नहीं है, सेम रीजन से, ठीक है, सेम रीजन से फंक्शन आंटू नहीं है। यहाँ पे साफ साफ रीजन लिख लीजिएगा, फंक्शन हमारा ये आंटू नहीं है, ये फंक्शन आच्छादक भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं बच्चा। ये फंक्शन कम से कम 1 1 था, आंटू नहीं था। ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, आंटू भी नहीं है। और ये फंक्शन जानते हैं f(x = x²), ये 1 1 भी है, आंटू भी है। ये r समझ लीजिएगा, r जो है r स्टार नहीं है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, 0 भी इंक्लूड है उसमें, ध्यान दीजिएगा। r है हमारा -∞ से +∞। ठीक है, जितने भी सारे नंबर हैं इसमें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, फ्रैक्शन, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, √2, 2/3, जितने भी सारे हैं नंबर हैं इसमें। समझ में आया। तो ये फंक्शन, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये फंक्शन हमारा इसमें देखने वाली बात है 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। टाइप 1 देखिए क्यों, सेम रीजन से। अगर आप x = 2 लेते हैं फिर से, तो 2 का इमेज हमारा 2² यानी 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ।
और x इक्वल टू -2 लेंगे, ठीक है, -2, तो फिर से -2 यहाँ पे आ जाएगा 4। सेम रीजन से, यानी 2 का भी इमेज 4 है, -2 का भी इमेज 4 है। फंक्शन इस तरह से परिभाषित है, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। आंटू के लिए देख लीजिए, हाँ आंटू होगा ये फंक्शन, क्योंकि आंटू भी नहीं होगा। अभी देखिएगा क्या होगा, आंटू भी नहीं होगा। आप वहीं सेम रीजन से देखिएगा, क्या करेंगे, माना y बिलोंग्स टू r, r हमेशा यहाँ से मतलब y जो लिया जाएगा, तो fx ही हमारा y होता है। y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ये √y। चलिए ठीक है, y अगर आप पॉजिटिव नंबर 2 लिए तो x हमारा √2 आ जाएगा। अगर y आपने -2 ले लिया, यानी ये r में जितने नेगेटिव नंबर हैं, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, उसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल परिभाषित नहीं होता है। देखिएगा, अगर आपने समझिएगा y आपने -2 ले लिया, x हमारा मिलेगा माइनस, ठीक है, इसके हिसाब से अंडर -2 कभी परिभाषित नहीं होता है। नेगेटिव नंबर का अंडर कभी भी परिभाषित नहीं होता है। हाँ, अगर y आपने 2 लिया है तो 2 का पूर्व प्रतिबिंब √2 मिलेगा, तो ठीक है। यानी कि ये जो r में है, यानी कोडोमेन में जितने भी धनात्मक संख्याएं होंगी, उसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। अगर आपने r 1/2 ले लिया है तो x हमारा आ जाएगा √1/2, ठीक है, परिभाषित है। लेकिन नेगेटिव नंबर का नहीं मिलेगा, यानी फंक्शन 1 1 भी नहीं है, आंटू भी नहीं है। तो इन तीनों क्वेश्चन में सिर्फ पहला ये था जो कि 1 1 हुआ, आंटू नहीं था। ये ना 1 1 है, ना आंटू है, ना 1 1 है, ना आंटू है। समझ में आया? सेम रीजन से इतना भी अगर आप लिख देंगे तभी समझ में आ जाएगा, विच डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए हमारा फंक्शन सेम रीजन लिखिएगा। चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिल रहा है, इसलिए फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई एग्जाम्पल बनाने के लिए, तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है, समझ में आया? तो इसमें चौथा और पांचवा क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इसका कल जो है, कल ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 7, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर थोड़ा रहता है, 20 से 25 मिनट अमूमन। तो कल और भी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कल मिला लीजिएगा। और इसी तरह से आप, जैसे नूर बानो ने एक सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। सवाल पूछेंगे, जवाब मिलेगा, बाकी चीज़ों का हम क्या जवाब दें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आपको ये सेशन कैसा लगा? मज़ेदार? चीज़ें क्लियर हुई होंगी? जो भी हमने बताया, बहुत कम ही क्वेश्चन बताएं, लेकिन समझ में आया कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस की बात आप चिंता बिल्कुल मत करिएगा, वो तो हमारे हाथ में है, कभी भी स्पीड हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अभी 5-6 क्वेश्चन कराएं, लेकिन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो 1 1 आंटू कैसे शो करते हैं, 1 1 आंटू होता है क्या है, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 6 से क्लियर हो गया। कल पूरे सवाल इसके लग जाएंगे, एक्सरसाइज के, जो भी 7-8 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसी को सवाल को हम लोग करेंगे। सवाल तो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रहेगा 2022 बोर्ड एग्जाम को बेहतर नंबर लाना, ठीक है। तो शुभम क्लासेस ऐप अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है, कर लीजिए। इसलिए बस इतना ही, कल मिलते हैं कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय